जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का बहुत ही सुंदर विषय आमाल की एकादशी व्रत कथा। ये एकादशी फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष को आती है। तो इस एकादशी के दिन जैसे आप जो नियम पूजन विधि है वो पूर्व की तरह ही है, सारे नियमों का पालन करना है। लेकिन खास तौर पर इस दिन जो एकादशी है ये भगवान परशुराम जी का पूजन करना चाहिए। आंवले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है और शाम के समय आंवले के वृक्ष के नीचे सुबह और शाम ये दोनों टाइम आप दीप दान करें, ज्योति जलाएं, देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं और आंवले का पूजन करें। और इस दिन आंवले का ही सागार लिया जाता है। तो आंवला का पूजन बहुत ही श्रेष्ठ है। साथ में रात्रि जागरण और इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आओ ज़्यादा समय ना लेते हुए कथा के तरफ चलते हैं। मानधाता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आपको बार बार नमस्कार है। प्रभु आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। तो मेरे कल्याण के लिए जो शुक्ल पक्ष फाल्गुन में एकादशी आती है, आमाल की एकादशी, उस एकादशी का कथा मुझे सुनाइए। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूं जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमालकी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला है तथा 1000 गौदान के फल को देने वाला है। कहते हैं, हिंसा करने वाले व्याधि की जैसे मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूं। ध्यान से सुनिए। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का एक नगर था। हे राजन, वो सुंदर वेद ध्वनि वहां पर हर समय होता था। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहां चंद्रवंशी पार्श्वबिंदु राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चैत्र रथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वो राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी कोई नहीं था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत करते थे। कोई अन्न ग्रहण नहीं करता था एकादशी के दिन। सब धर्मों को छोड़कर केवल और केवल भगवान श्री वासुदेव नारायण की भक्ति सभी मनुष्य करते थे। हे राजन, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे राजन, उस एकादशी को बालक, बूढ़े, जवान सबने मिलकर के नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसके ऊपर छाता, जूता, रत्न, सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त भगवान परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आंवले का भी पूजन किया और प्रार्थना करने लगा, हे जमदग्नि, हे रेणुका नंदन, हे आमाल की छाया से युक्त भुक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार है। हे धात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न, हे सब पापों को नाश करने वाली आमाल की, तुमको नमस्कार है। मेरे अर्घ को ग्रहण करो, तुमको मेरा नमस्कार है। उसी समय कहते हैं, जिस समय राजा पूजन कर रहा था आंवले के वृक्ष का और परशुराम जी का,
तो उसी समय वहां पर एक शिकारी आया, और वो शिकारी भूख और प्यास से युक्त, पाप के भार से पीड़ित कुटुंब के लिए, वो शिकारी अपने परिवार के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग, वो अमालकी एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखने के लिए वहां बैठ गया। अब वो शिकारी था, वो जीव हिंसा करने आया था, लेकिन जब राजा को और सभी प्रजा को इस प्रकार से पूजा करते हुए देखा रात्रि के समय, तो वहीं पर बैठ गया और शिकार खेलना भूल गया। ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा कि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, आज मैं देखता हूँ। तो सभी लोगों ने बड़े भाव के साथ आंवले के वृक्ष का पूजन किया, दीप दान किया, और दीप जला करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। तो रात्रि में कहते हैं जो जागरण है इसका विशेष फल है, तो राजा भी रात्रि के समय जागरण करने लगा, और जो शिकारी था वो शिकारी वहीं पर दूर बैठ करके भगवान का भजन सुनने लगा। तो ब्राह्मण के मुख से एकादशी की कथा सुनी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप सुना, और रात्रि जागरण भी उस शिकारी का भी हो गया। तो रात में जागरण किया, फिर प्रातःकाल सब मनुष्य अपने अपने घर पर गए, तो शिकारी भी अपने घर पर गया। तो बहुत काल के अनंतर वशिष्ठ जी कहते हैं कि जब बहुत समय बीत गया तो उस व्याध की मृत्यु हुई। व्याध मतलब वो शिकारी की मृत्यु हुई जो रात्रि में जागरण के लिए बैठा था। तो जब मृत्यु हुई तो एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुरांगनी सेना समेत बड़ा राज्य मिला, और वो धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह अपने जो उनके प्रजा थे उनका पालन करता था। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, एक शिकारी बिना श्रद्धा के जो सारी रात बैठा रहा उसका तो इतना बड़ा फल मिला, तो जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं जो अमालकी एकादशी का व्रत करते हैं, तो ऐसे धर्मात्मा मनुष्य निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करें और वहाँ पर कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, पंचरत्न आदि से भगवान परशुराम जी का पूजन करना चाहिए। तो ये रहा एकादशी के व्रत की कथा। तो कहते हैं जो मनुष्य श्रद्धा भाव के साथ इस कथा को सुनता है, इस व्रत को करता है, तो उसे निसंदेह भगवान विष्णु का लोक प्राप्त हो जाता है। जो रात्रि में जागरण करता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो इस महामंत्र का जाप करता है उसको वो श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि इसका लाभ अन्य लोगों तक भी पहुँचे, और जो आप ये वीडियो शेयर करेंगे ये पुण्य का फल आपको भी प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय माता दी।